Hello everyone, welcome to our channel. We are going to discuss the Insight IS monthly current affair of January 2021. ठीक है, तो मैंने डेली करंट अफेयर का जो सेशन होता है वो भी कवर कर लिया है जनवरी का, पर काफ़ी ज़्यादा मुझे रिक्वेस्ट आने की वजह से कि आप जो है मंथली कंपाइलेशन का भी वीडियो बनाइए. सो हियर आई केम अप विद द मंथली कंपाइलेशन वीडियो फॉर यू. सो लेट्स स्टार्ट. एंड आज का जो डिस्कशन रहेगा वो एंटायरली हम जो है GS1 का पोर्शन कवर करेंगे एंड लेटर आई विल अपलोड द GS2 पोर्शन, GS3 एंड फॉर द लास्ट वन GS4. ठीक है, तो यहाँ पे जैसे आप देख सकते हैं GS1 के पेपर से जो न्यूज़ है, ठीक है, मोस्टली जैसे हम जानते हैं आर्ट एंड कल्चर का पार्ट होता है. नेक्स्ट मॉडर्न हिस्ट्री हो, ठीक है, उसके साथ साथ कुछ मेजर जो पर्सनैलिटीज़ होते हैं उनके बारे में. नेक्स्ट इज़ द जो वुमेन एंड वुमेन रिलेटेड इशू. एंड लास्ट वन दैट इज़ जो जियो फिजिकल फिनोमिना होते हैं उन सब का. ठीक है, तो इस तरीके का जो मेन जो हाईलाइट्स है GS1 पेपर से, ठीक है, उसी के अंडर में जितने भी न्यूज़ आए हैं जनवरी के मंथ में, ठीक है, Jan 2021, ठीक है, तो उसके जो न्यूज़ हैं हम आज कवर करेंगे. ठीक है, तो GS1 का पोर्शन जो है एंटायरली वी आर गोइंग टू डिस्कस. सो लेट्स स्टार्ट अवर टुडेस डिस्कशन. सो सबसे पहला न्यूज़ है द फाउंडेशन स्टोन लेड फॉर अ न्यू अनुभव मंतपा. तो रिसेंटली जो कर्नाटका के चीफ मिनिस्टर हैं BS येदुरप्पा, दे हैव लेड अ फाउंडेशन स्टोन फॉर द न्यू अनुभवा मंतपा इन अ बसाव कल्याण. ठीक है, तो ये जो एक प्लेस है दैट इज़ अ 12th सेंचुरी द प्लेस जहाँ पे, ठीक है, बसाव कल्याण जो है द प्लेस जहाँ पे 12th सेंचुरी जो पोएट थे बसावना, ठीक है, दे उन्होंने उनका जो मेजर लाइफ का जो पीरियड है वहाँ पे उन्होंने स्पेंड किया. और ये जो प्रोजेक्ट है न्यू अनुभवा मंतपा प्रोजेक्ट, ठीक है, ये प्रोजेक्ट कहीं ना कहीं शोकेस करेगा द 12th सेंचुरी अनुभवा मंदपा, ठीक है, जिसको हम रेफर करते हैं एज अ फर्स्ट पार्लियामेंट ऑफ द वर्ल्ड, जो इस्टेब्लिश की गई थी बाय द बसावना इन अ बसव कल्याण रीजन वेयर अ फिलोसोफर्स एंड जो सोशल रिफॉर्मर्स होते थे दे यूज टू कंडक्ट द डिबेट. द बिल्डिंग विल अडॉप्ट द कल्याण चावलोक का स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर. ठीक है, तो किस टाइप का आर्किटेक्चर है वो भी देख लिया. अभी यहाँ पे बसावना उनके कॉन्ट्रीब्यूशन उनके थॉट्स वगैरह देखा जाए तो बसावना जो है द 12th सेंचुरी के एक फिलोसोफर, स्टेट पर्सन, कनाडियन पोएट एंड सोशल रिफॉर्मर रहे हैं. ठीक है, उनका एक स्पेशल सोशल अवेयरनेस रिलेटेड, ठीक है, सोशल अवेयरनेस रिलेटेड पोइट्री वगैरह रहती थी जिनको कॉमनली वसना ऐसे करके बुलाते थे. वो रिजेक्ट करते थे जो आइडिया होती थी रिगार्डिंग द सोशल डिस्क्रिमिनेशन, सुपरटेशन, ठीक है, वो सब उनको फॉलो नहीं करते थे. एंड दे ऑल्सो इंट्रोड्यूस अ पब्लिक इंस्टीट्यूशन, ठीक है, जिसको उन्होंने अनुभवा मंटपा बोला था, एक हॉल ऑफ अ स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस जहाँ पे मेन और वुमेन, ठीक है, दोनों इंक्लूडेड थे फ्रॉम ऑल द सोशो इकोनॉमिक बैकग्राउंड. एंड दे यूज टू डिस्कस द स्पिरिचुअल एज वेल एज अ अदर डिस्कशन इन दैट पर्टिकुलर मंतपा. एंड एज अ लीडर उन्होंने डेवलप किया था एक इंस्पायर्ड एंड एक न्यू डिवोशनल मूवमेंट जिसका नाम था विरसवा. ठीक है, एंड द हीरोइक वर्कशिप ऑफ अ शिवा. ये जो मूवमेंट था उन्होंने काफ़ी ज़्यादा स्प्रेड किया और शेयर किया द रूट इन द ऑनगोइंग तमिल भक्ति मूवमेंट जो उस टाइम पे वहाँ पे हेल्ड हुई थी ओवर 77 to 11th सेंचुरी के टाइम पे. बसावना जो थे दे वर चैम्पियन डिवोशनल वर्कशिप दैट रिजेक्ट अ टेम्पल वर्कशिप एंड रिचुअल लीड बाय द ब्राह्मण. एंड वो रिप्लेस करना चाहते थे उसको विद द पर्सनलाइज डायरेक्ट वर्कशिप टू द शिवा थ्रू द वेरियस प्रैक्टिसेस. बसवेरा was the first Kannadinga in which the honor of a commemorated coin has been minted in the recognition of a social reformer. नवंबर 2015 में जो प्राइम मिनिस्टर थे ऑफ इंडिया नरेंद्र मोदी, उन्होंने इनॉग्रेट किया था द स्टैचू ऑफ अ बसवरा ओवर द बैंक ऑफ अ रिवर थामिन एट लाम्बेट इन अ लंदन. नेक्स्ट बसवना एंड शरवना मूवमेंट का अगर बारे में अगर देखा जाए तो
शराना मूवमेंट जो था ही प्रेसाइड ओवर विच ही यूज टू कॉल अप फॉर द पीपल एंड वेरियस पीपल फ्रॉम द वेरियस सोशो या कास्ट ले लिया जाए, ठीक है, ऑल कास्ट के पीपल वहाँ पे इन्वाइटेड थी एंड दे यूज टू प्रोड्यूस अ कॉर्पस ऑफ अ लिटरेचर एंड एक स्पिरिचुअल यूनिवर्स जो होता है उस टाइम पे, ठीक है, उसके बारे में इंफॉर्मेशन देना ऐसा वगैरह सारा उस टाइम पे वहाँ पे वो कंडक्ट किया जाते थे, उनके जो मूवमेंट हुआ था ना उस टाइम पे, ठीक है, वहाँ पे। एंड उसके साथ साथ उन्होंने एक जो अनुभव मंडपा का भी जो स्थापित किया था, वेयर अ शरानाज जो होते थे ड्रॉन फ्रॉम द डिफरेंट कास्ट एंड द कम्युनिटीज, दे यूज टू गैदर देयर एंड यूज टू हेल्प अ लर्निंग एंड द डिस्कशन। शरानाज चैलेंज द फाइनल बेस्टोन ऑफ द कास्ट ऑर्डर, दे ऑर्गेनाइज द वेडिंग जहाँ पे ब्राइड ग्रूम जो होता था, ठीक है, फ्रॉम द लोअर कास्ट एंड द ब्राइड इज फ्रॉम द ब्राह्मण कम्युनिटी, ठीक है, इस तरीके का उनका एक ओवर जो है इंफॉर्मेशन जो है हमने कवर कर ली, ठीक है। इन दिस वे फर्स्ट न्यूज़ वी हैव कवर्ड। अभी नेक्स्ट देखते हैं मुगल हिस्ट्री वाइट वॉश इन अ टेक्स्ट सी टू एजुकेशनलिस्ट, ठीक है। एट द मीटिंग ऑफ द टेक्स्ट बुक रिफॉर्म द पार्लियामेंट्री कमिटी ऑन एजुकेशन, दे हर्ड अ प्रेजेंटेशन फ्रॉम अ राइट विंग ऑर्गेनाइजेशन एंड एजुकेशनलिस्ट। उन्होंने ऐसा बोला है, काफ़ी ज़्यादा एक्सपर्ट ने ऐसा आर्ग्यू किया है कि जो मुगल हिस्ट्री थी वो कहीं ना कहीं इट हैज़ बीन वाइट वॉश फ्रॉम द इंडियन टेक्स्ट बुक एंड द क्राउडिंग ऑफ अ हिस्ट्री फ्रॉम द वैदिक एरा हैज़ बीन टेकन प्लेस, ठीक है। तो वॉट why this meeting was conveyed to remove the reference of an unhistorical fact and deterioration about the national heroes and to ensure a equal and proportionate reference to all the people in the various period and to highlight the role of a greater वुमेन इन द इंडियन हिस्ट्री, ठीक है। इसको इन तीनों को डिस्कस करने के लिए जो है वो मीटिंग रिगार्डिंग द टेक्स्ट बुक रिफॉर्म वो कंडक्ट की गई थी द पार्लियामेंट स्टैंडिंग कमेटी ऑन एजुकेशन थ्रू। कुछ आर्ग्यूमेंट्स भी हुए थे उस मीटिंग के टाइम पे। द आर्ग्यूमेंट वेयर दैट द अमाउंट ऑफ स्पेस जो मुगल एरा को देना चाहिए वो कहीं ना कहीं अलॉन्ग विद द हिंदूज किंग वो कहीं ना कहीं बैलेंस नहीं है, ठीक है, एंड इट नीड टू बी बैलेंस। इंडिया की जो हिस्ट्री है वॉज फॉल्सली रिटन एज दोज फॉरेनर जो रूल था जो एग्जिस्ट किया ओवर 200 ईयर ऑफ अ ब्रिटिश राज विदाउट टेकिंग इन टू द अकाउंट द 1000 ईयर बिफोर दैट, ठीक है। तो 1000 ईयर बिफोर दैट का कुछ एक पर्टिकुलर नोटेड नहीं है, ऐसा भी उन्होंने बोला। एंड जो मुगल एरा है, ठीक है, उनके उस टाइम पे उनका क्या रोल रहा है, उनका इन्वेजन कैसा हुआ है, ठीक है, वो कहीं ना कहीं वाइट वॉश होते आ रहा है। एंड देर इज अ नीड टू टॉट द चिल्ड्रंस द अबाउट द इंडियन कल्चर जो वैदिक एरा के टाइम पे फॉर्म हुआ था, ठीक है। तो दिस आर द फ्यू आर्गूमेंट्स विच वेयर हेल्ड ड्यूरिंग दैट मीटिंग। एनसीईआरटी रिवीजन का अगर पॉइंट देखा जाए तो एनसीईआरटी जो है इट इज़ करंटली द प्रोसेस ऑफ रिवाइजिंग टेक्स्ट बुक एंड इट इज़ लाइकली टू कंप्लीट द प्रोसेस बाय 2024, ठीक है। तो 2024 तक उनका जो एनसीईआरटी का रिवाइजिंग ऑफ द टेक्स्ट बुक का उनका जो प्रोसेस है वो कंप्लीट हो सकता है। द रिकमेंडेशन हैज़ बीन गिवन टू चेंज द हायर एजुकेशन सिलेबस एज वेल एज टू अलाइन विद द चेंजेस इन द स्कूल टेक्स्ट बुक, ठीक है। सो दिस आर द पॉइंट रिगार्डिंग what are the changes has been taken place and how the Mughal ruler history has been whitewashes from the text which has argued by the various educationalists, ठीक है। this we have complete. Next is Jallikattu in Tamil Nadu, pride and the politics. तो with the assembly poll around the corner of a Tamil Nadu जो पोंगल फेस्टिवल होता है एंड द जलीकट्टू जो एक ट्रेडिशनल बुल टैम्पिंग फेस्टिवल है, दिस हैज कॉट अटेंशन ऑफ द पॉलिटिकल पार्टीज। एंड व्हाट इज मीन बाय द जलीकट्टू, तो जलीकट्टू क्या है, एक बुल टैम्पिंग स्पोर्ट है जिसको मेनली अगर पॉपुलर देखा जाए तो मदुराई, तिरुचलापल्ली, थीनी, पुडुकोट्टाई एंड डिंगुली डिस्ट्रिक्ट में ज़्यादातर फेमस है, ठीक है। जलीकट्टू जो है वो सेलिब्रेट किया जाता है इन द सेकेंड वीक ऑफ जनवरी, ठीक है, जनवरी के सेकेंड वीक में सेलिब्रेट किया जाता है। एंड द रीज़न बिहाइंड इज दैट जो तमिल का हार्वेस्ट फेस्टिवल होता है पोंगल, ठीक है, उस टाइम पे कंडक्ट होता है एंड दस ऑन दैट पीरियड जो जलीकट्टू है वहाँ पे सेलिब्रेट किया जाता है। ट्रेडिशन ओवर 2000 ईयर ओल्ड, जलीकट्टू एक कॉम्पिटिटिव स्पोर्ट रहा है एंड इट हैज़ बीन विथ अ ग्रेट ऑनर ऑफ अ बुल ओनर हु रियर देम फॉर अ मैटिंग एंड इट वॉयलेट द स्पोर्ट इन विच द कंटेस्टेंट जो होते हैं ट्राई टू टैम द बुल फॉर द
प्राइस। ठीक है, तो दिस आर द फ्यू पॉइंट रिगार्डिंग द जल्लीकट्टू। अभी जल्लीकट्टू एक इम्पॉर्टेंट, वाई जल्लीकट्टू इज कंसिडर्ड टू बी एन इम्पॉर्टेंट इन द कल्चर ऑफ तमिल। तो जल्लीकट्टू को इतना इंपॉर्टेंस दिया जाता है, इट इज़ कंसिडर्ड टू बी द ट्रेडिशनल वे फॉर द पीजन कम्युनिटी कि वो प्रिजर्व करे उनका जो प्योर ब्रीड होता है नेटिव बुल का। एट अ टाइम जब कैटल ब्रीडिंग होती है, इट ऑफन अ आर्टिफिशियल प्रोसेस। कंजर्वेटलिस्ट एंड अ पीजेंट आर्ग्यू करते हैं दैट जल्लीकट्टू कहीं ना कहीं हेल्प करेगा टू प्रोटेक्ट द मेल एनिमल एंड अदरवाइज इट विल लीड फॉर द यूज फॉर द मीट पर्पस। ठीक है, एंड नॉट फॉर द प्लगिंग पर्पस। ठीक है, सो दस एक इम्पोर्टेंस माना जाता है जल्लीकट्टू का। वाई हैज़ द जल्लीकट्टू हैज़ बीन द सब्जेक्ट ऑन द लीगल बैटल। तो जल्लीकट्टू फर्स्ट केम अंडर द लीगल स्क्रूटिनी इन 2007, जब एनिमल वेलफेयर बोर्ड ऑफ इंडिया एंड एनिमल राइट ग्रुप जो है पेटा, उन्होंने पिटिशन फाइल की थी सुप्रीम कोर्ट में अगेंस्ट द जल्लीकट्टू एज अ बुल कार्ड। उस टाइम पे जो तमिलनाडु की गवर्नमेंट है हाउएवर वर्क ऑन इट, एंड उन्होंने उस टाइम पे भी एक लॉ पास करते हुए बैन कर दिया गया था जल्लीकट्टू के इवेंट को 2009 में, एंड विच वॉज साइंड बाय द गवर्नर ऑल्सो। बाद में 2011 में क्या हुआ, जब यूपीए रेजिम आई एट द सेंटर, उन्होंने ऐड किया बुल एट द लिस्ट ऑफ अ एनिमल whose training and exhibition is being prohibited, एंड 2014 में सुप्रीम कोर्ट ने फिर से बैन किया जो बुल टैंपिंग स्पोर्ट होता है, रूलिंग द पिटिशन जो फाइल हुई थी 2011 में रिगार्डिंग जो नोटिफिकेशन आया था उस पर। सो अभी रिसेंटली स्टेटस क्या है, आइदर इट इज़ बैन और आइदर इट इज़ कंसिडर एज अ लीगल। तो 2017 में मैसिव प्रोटेस्ट होने के वजह से तमिलनाडु में, ठीक है, विच वॉज अगेंस्ट द बैन विद चेन्नई सिटी, ठीक है, जो विटनेस एटलीस्ट 15 डे तक चला। तो उस टाइम पे क्या हुआ था, तो सेम ईयर तमिलनाडु गवर्नमेंट ने एक ऑर्डिनेंस लाते हुए जो एक्ट उन्होंने उस टाइम पे बैन किया था, ठीक है, तो उसको उन्होंने अलाउ कर दिया। ठीक है, एंड फर्दर उसको रेटिफिकेशन भी मिल गया प्रेसिडेंट थ्रू। पेटा ने चैलेंज किया है स्टेट के मूव को रिगार्डिंग, वो कहीं ना कहीं जो उनका जल्लीकट्टू का इवेंट है वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है अंडर द आर्टिकल 29 क्लॉज 1। इन 2018 सुप्रीम कोर्ट ने रेफर किया जल्लीकट्टू केस इन द कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच, और उसका जो डिसीजन है अभी पेंडिंग है। ठीक है, सो दिस इज रिगार्डिंग द जल्लीकट्टू एंटायर इवेंट। अब नेक्स्ट क्या है, 4 इंडिजिनियस स्पोर्ट्स को मार्टियल एक्ट फॉर्म इंक्लूड इन द खेलो इंडिया यूथ प्रोग्राम। ठीक है, तो खेलो इंडिया यूथ प्रोग्राम जो 2018 में लॉन्च हुआ था, एक मल्टी डिसिप्लिनरी ग्रास रूट इवेंट है फॉर अंडर 17 एंड अंडर 21। एनुअली कंडक्ट किया जाता है, जो भी बेस्ट परफॉर्मर होते हैं उनको एनुअल स्कॉलरशिप दी जाती है ऑफ 5 लाख फॉर द 8 ईयर कि वो प्रिपेयर कर पाए इंटरनेशनल स्पोर्टिंग इवेंट के लिए। रिसेंट मूव अगर देखा जाए तो पोस्ट स्पोर्ट की जो मिनिस्ट्री है उन्होंने इंडक्ट किया 4 इंडिजिनियस स्पोर्ट्स को। ठीक है, तो अभी 4 इंडिजिनियस स्पोर्ट्स कौन से हैं, सबसे पहला है कलारी पट्टू ऑफ केरला, मलखम ऑफ सेंट्रल इंडिया, जतका ऑफ पंजाब एंड तांगता ऑफ मणिपुर। ठीक है, इन चारों को ऐड कर दिया। अभी एक एक स्पोर्ट के बारे में अगर देखा जाए, व्हाट इज़ मलखम, तो मलखम के बारे में अगर देखा जाए तो मलखम जो है एक ट्रेडिशनल फॉर्म है जिम्नास्ट का। ठीक है, इस फोटो में आप देख सकते हो द गर्ल इज़ परफॉर्मिंग द मलखम। तो एक ट्रेडिशनल जिम्नास्ट फॉर्म होता है जो एक वुडन पोल पे कंडक्ट परफॉर्म किया जाता है। ठीक है, जो वुडन पोल होता है वो मोस्टली शीशम या रोजवुड का होता है। एंड दो मध्य प्रदेश डिक्लेयर उन्होंने किया मलखम एज अ स्टेट स्पोर्ट ओनली इन 2013, एंड उन्होंने डेवलप किया कॉम्पिटिटिव स्पोर्ट सिंस 1981। ठीक है, तो मलखम एक 1981 से ये कॉम्पिटिटिव स्पोर्ट रहा है विद अ रूल एंड रेगुलेशन इंट्रोड्यूस द फर्स्ट नेशनल चैम्पियनशिप दैट ईयर। ठीक है, तो इस तरीके से मलखम का सिग्निफिकेंस रहा है मध्य प्रदेश के रीजन में, एंड नाउ इट इज़ ऑल्सो बिंग एडेड इन द खेलो इंडिया यूथ गेम प्रोग्राम। ओके, सो दिस इज द फोटो हाउ द गर्ल इज परफॉर्मिंग द मलखम। नेक्स्ट गतका। ठीक है, तो एक स्टाइल ऑफ फाइटिंग है विद अ वुडन स्टिक जो मेनली ओरिजिनेट की गई है पंजाब में। यहाँ पे आप देख सकते हो द बॉयज आर परफॉर्मिंग इट इन द 15th सेंचुरी। द बाना एंड अ चोला आर वोन फॉर अ रिचुअलिस्टिक पोस्ट। ठीक है, रिचुअलिस्टिक स्पोर्ट है। ठीक है, वाइल परफॉर्मिंग इट बना एंड चोला हैज बीन worn by the particular person, and they used to perform the sport. And along with this जो practitioner होते हैं wear the track pant and the t-shirt and stick it no longer for the size of a man. Next is tangta। ठीक है, एक मणिपुरी फॉर्म ऑफ आर्ट है। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हो इट इज़ अ कंबाइंड रिचुअल डिमॉन्स्ट्रेशन एंड कॉम्बैक्ट एंड इन्वॉल्व करता है एक वेराइटी ऑफ अ डांस फॉर्म एंड अ वॉरियर ड्रिल्स।
कराली पयाठू, ठीक है। तो ये एक जो आर्ट फॉर्म है केरला में मोस्टली परफॉर्म किया जाता है, 3rd सेंचुरी टू 12th सेंचुरी एडी था। एंड द वर्ड कल्हारी जो है फर्स्ट अपीयर हुआ था संगम लिटरेचर में, जो डिस्क्राइब करता है बोथ अ बैटल फीट एंड अ कॉम्बैक्ट एराना, एंड इट इज कंसिडर्ड टू बी द वन ऑफ द ओल्डेस्ट फाइटिंग सिस्टम इन द एग्जिस्टेंट, ठीक है। तो सबसे एक फाइटिंग सिस्टम जो ओल्डेस्ट मानी जाती है इस गेम को, ठीक है, मेनली केरला का है, ठीक है। इन दिस वे वी कंक्लूड दिस न्यूज़। नेक्स्ट सुभाष चंद्र बोस के बारे में है। तो सुभाष चंद्र बोस हैज़ अनफ्लर्ड द ट्राई कलर इन अ पोर्ट बेल इन 30 दिसंबर 1943। तो इसी के बैकग्राउंड में अगर देखा जाए तो बोस जो है दे अराइव एट द पोर्ट बेल अंडमान एंड निकोबार आइलैंड 1943 में, जस्ट आफ्टर जापान जब हैंड ओवर हुआ था देम टू हिज आज़ाद हिंद गवर्नमेंट, एंड जापान हैज़ कैप्चर द आइलैंड ड्यूरिंग द सेकेंड वर्ल्ड वॉर। आज़ाद हिंद गवर्नमेंट के बारे में अगर देखा जाए तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस जो थे उन्होंने इस्टेब्लिश किया था एक प्रोविजनल आज़ाद हिंद गवर्नमेंट इन द ऑक्यूपाइड सिंगापुर 1943 में, जिसको अजहर हुकूमत ए आज़ाद हिंद भी बोला जाता है। उसको सपोर्ट मिला था काफ़ी ज़्यादा जो एक्सिस पावर थे ऑफ इम्पेरियल जापान, नाजी जर्मनी, इटालियन सोशल रिपब्लिक एंड देयर अलायंस। ही हैड लॉन्च अ स्ट्रगल टू फ्री इंडिया फ्रॉम द ब्रिटिश रूल अंडर द बैनर ऑफ अ प्रोविजनल गवर्नमेंट इन एक्सेल, एंड इन दिस वे वी डिस्कस अबाउट द आज़ाद हिंद गवर्नमेंट। अब भी देखते हैं कि हु वेयर द पार्ट ऑफ दिस। तो अंडर दिस प्रोविजनल गवर्नमेंट इंडियन जो थे जो अब्रॉड में रह रहे थे उनको यूनाइट करने का मेन मोटिव था, और इंडियन नेशनल आर्मी ड्रीवन एक्स प्रिजनर एंड थाउजेंड ऑफ इंडियन जो जो थाउजेंड ऑफ सिविलियन वॉलंटियर्स थे फ्रॉम द इंडियन एक्सपार्ट पॉपुलेशन इन अ मलायान जो प्रेजेंट डे मलेशिया है, बुर्मा जो प्रेजेंट डे म्यांमार में है, ठीक है। उन सारों को उस के अंडर में जो इंडियन आर्मी है दे हैव ड्रिवन एट दैट टाइम। एंड अंदर जो प्रोविजनल गवर्नमेंट जो बोस थे उन्होंने हेड की पोजीशन ली थी उस टाइम पे, ठीक है, प्राइम मिनिस्टर एंड द मिनिस्टर ऑफ फॉरेन अफेयर। कैप्टन लक्ष्मी जो थे एक वुमेन ऑर्गेनाइजेशन के हेड रहे थे, एंड S.A. अय्यर उन्होंने हेड दे वेर हेडेड द पोस्ट ऑफ अ पब्लिसिटी एंड प्रोपोगंडा विंग्स। रिवॉल्यूशनरी लीडर रास बिहारी बोस उनको भी एक सुप्रीम एडवाइज़र करके उन्होंने रोल प्ले किया द ड्यूरिंग द टाइम ऑफ अ प्रोविजनल गवर्नमेंट। कुछ की पॉइंट सुभाष चंद्र बोस के बारे में अगर देखा जाए तो सुभाष चंद्र बोस दे वेर ट्वाइस इलेक्टेड एज अ प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस 1938 हरिपुर में और 1939 त्रिपुरी में। जब इंडियन नेशनल कांग्रेस का सेशन हुआ था दो टाइम पे वो इलेक्ट हुए थे एज अ प्रेसिडेंट, एंड ही रिजाइन फ्रॉम द कांग्रेस प्रेसिडेंसी इन 1939, एंड उन्होंने ऑर्गेनाइज किया था ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक, एक फैक्शन है विद कांग्रेस इन अ बंगाल रीजन। Next news, why stacks are high in remaining the Aurangabad as a संभाजी नगर। देर इज़ नो स्टैंडिंग डिमांड, सॉरी देर इज़ अ लॉन्ग स्टैंडिंग डिमांड, काफ़ी ज़्यादा डिमांड हो रही है कि जो पर्टिकुलर शिवसेना के जो फॉलोअर्स है उनके थ्रू कि जो औरंगाबाद सिटी है महाराष्ट्र की उसको संभाजी नगर करके नाम दिया जाए। तो औरंगाबाद सिटी की अगर देखा जाए तो औरंगाबाद जो है वॉज बिल्ड इन 1610 ऑफ अ मालिक अंबर ऑफ अ निज़ाम शाही डायनेस्टी। उसका जो नेम है, ठीक है, इट वॉज रीनेम औरंगाबाद बाय द मुगल एम्पेयर औरंगजेब, ठीक है। औरंगजेब जो है उन्होंने रीनेम किया था औरंगाबाद को, एंड उसको उन्होंने उनकी कैपिटल भी बनाई थी। एंड अभी यहाँ पे जो डिमांड हो रही है काफ़ी ज़्यादा कि औरंगाबाद सिटी को जो है संभाजी नगर करके नाम दिया जाए। तो औरंगाबाद जो है सॉरी औरंगजेब जो है हु लिव इन औरंगाबाद अंटिल हिज डेथ दे टॉर्चर एंड किल छत्रपति संभाजी महाराज। जो सन थे जो मराठा वॉरियर थे छत्रपति शिवाजी महाराज के, उनको टॉर्चर किया एंड दे किल्ड द छत्रपति संभाजी महाराज। एंड दस देर इज़ अ डिमांड की जो सिटी का नेम है संभाजी महाराज नगर करके किया जाए। अगर कुछ बैकग्राउंड देखा जाए तो 1955 में औरंगाबाद म्यूनसिपल कॉरपोरेशन उन्होंने एक रिजोल्यूशन पास किया था रिगार्डिंग द रीनेमिंग ऑफ औरंगाबाद सिटी एज अ संभाजी नगर। मूविंग टू द नेक्स्ट न्यूज़, प्रवासी भारतीय दिवस। तो 16 प्रवासी भारतीय दिवस कन्वेंशन उसको ऑर्गेनाइज किया गया था 9 2021 को डिस्पाइट ऑनगोइंग पैंडमिक। प्रवासी भारतीय दिवस जो है उसको सेलिब्रेट किया जाता है 9 जनवरी ऑन कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ ओवरसी इंडियन सिटीजन कम्युनिटी इन द डेवलपमेंट ऑफ इंडिया। अभी प्रवासी भारतीय दिवस जो है एक फ्लैगशिप इवेंट है मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल मिनिस्ट्री थ्रू किया जाता है, ठीक है। ये प्रोवाइड करता है कि इम्पॉर्टेंट प्लेटफॉर्म कि वो एंगेज कर पाए और कनेक्ट कर पाए जो भी ओवरसी इंडियन सिटीजन है उनको। 2013 से ही इसको कंडक्ट किया जाता है सिंस 2015।
फॉर्मेट उसको रिवाइज कर दिया गया। एंड जो प्रवासी भारतीय दिवस है उसको वंस इन अ 2 ईयर सेलिब्रेट किया जाता है। इस साल की जो थीम थी कंट्रीब्यूशन टू द आत्मनिर्भर भारत, ये था। एंड जो जनवरी 9 जो है उसको क्यों, इस डे को ही क्यों सेलिब्रेट करते हैं हम एज अ प्रवासी भारतीय दिवस। सो द रीज़न बिहाइंड इज़ दैट कि 1915 को जो महात्मा गांधी थे द ग्रेटेस्ट प्रवासी, वो रिटर्न किया था उन्होंने साउथ अमेरिका अफ्रीका से। एंड दे लेड अ फर्दर इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल एंड चेंज द लाइफ ऑफ इंडियन फॉर एवर्स। एंड दस ऑन 9 सेलिब्रेट एज अ प्रवासी भारतीय दिवस। कुछ सिग्निफिकेंस देखा जाए तो पहला सिग्निफिकेंस ऐसा है, ये जो कन्वेंशन है वो प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है कि जो भी ओवरसी इंडियन कम्युनिटी है वो एंगेज कर पाए विद द गवर्नमेंट एज वेल एज द पीपल जहाँ पे उनके एंसिस्टर्स रहते थे फॉर द म्यूचुअली बेनिफिशियल एक्टिविटीज़। ये कन्वेंशन हेल्पफुल होता है इन नेटवर्किंग अमॉन्ग द ओवरसी इंडियन कम्युनिटीज़, ठीक है, जो रिसाइड करते हैं इन द अदर पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड, कि वो शेयर करें उनका एक्सपीरियंस इन द वेरियस फील्ड्स, ठीक है। नेक्स्ट, नेताजी बर्थ एनिवर्सरी टू बी सेलिब्रेटेड एज अ पराक्रमा दिवस, ठीक है। तो यूनियन कल्चर मिनिस्ट्री उन्होंने अनाउंस किया कि जनवरी 23 जो बर्थ एनिवर्सरी है सुभाष चंद्र बोस की, उसको पराक्रम दिवस करके सेलिब्रेट किया जाए हर साल। 2021 जो है, ठीक है, इट विल बी द 125th बर्थ एनिवर्सरी ऑफ सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस के बारे में अगर देखा जाए, हैज़ अनाउंस द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ अ प्रोविजनल गवर्नमेंट आज़ाद हिंद इन द सिंगापुर ऑक्यूपाइड रीजन, ठीक है, ऑक्यूपाइड सिंगापुर इन 1943, ठीक है। ऊपर ही हमने जो डिस्कस की थी न्यूज़, उसमें हमने कुछ पॉइंट कवर कर दिया। उनका जो उस टाइम पे प्रोविजनल गवर्नमेंट उन्होंने फॉर्म किया था उसको अजहर ए हुकूमत ए आज़ाद करके बोला था। उनका सपोर्ट काफ़ी ज़्यादा एक्सिस जो पावर थे इंपीरियल जापान, नाजिम जर्मनी, ठीक है, इस तरीके का सपोर्ट रहा है। एंड उन्होंने एक फ्री इंडिया, ठीक है, फ्रॉम द ब्रिटिश रूल, उसके बैनर के अंडर प्रोविजनल गवर्नमेंट इन एक्सिल का भी ये किया था, ठीक है, स्टार्ट किया था, लॉन्च किया था। एंड अंडर दिस प्रोविजनल गवर्नमेंट द लिविंग पीपल इन अब्रॉड वेयर बिंग यूनाइटेड। एंड जो सुभाष चंद्र बोस थे दे वेर हेड ऑफ द स्टेट, प्राइम मिनिस्टर एंड मिनिस्टर ऑफ वॉर एंड फॉरेन अफेयर्स। सुभाष चंद्र बोस ट्वाइस इलेक्ट हुए थे प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन कांग्रेस। एंड उन्होंने रिजाइन किया था उनकी प्रेसिडेंटशिप इन 1939 एंड ऑर्गेनाइज किया था ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक, जो एक फैक्शन है ऑफ अ कांग्रेस इन अ बंगाल। वीर सावरकर तो एंड एमएलसी इन उत्तर प्रदेश, उन्होंने डिमांड किया है दैट अ पोर्ट्रेट ऑफ अ हिंदू महासभा लीडर विनायक दामोदर सावरकर has is being removed from the picture gallery of a state legislator council, saying that installation frame next to the उस फ्रीडम फाइटर अकाउंट टू इंसल्ट ऑफ देम, ठीक है। तो ये एक बहुत कंट्रोवर्सी इमर्ज हो रही है अभी वीर सावरकर के बारे में अगर देखा जाए तो उनका जन्म मई 28 को 1883 में हुआ था महाराष्ट्र नासिक डिस्ट्रिक्ट के भारगुर प्लेस पे। एंड उनका नेशनलिज्म और सोशल रिफॉर्म में अगर रोल देखा जाए तो जो वीर सावरकर थे, ठीक है, दे फॉर्म और यूथ ऑर्गेनाइजेशन मित्र मेला उन्होंने ऑर्गेनाइज किया था, ठीक है। एंड ही वॉज ऑल्सो अगेंस्ट द फॉरेन गुड एंड प्रोपोगेट किया था स्वदेशी को। ही चैम्पेंड एथनिज्म एंड रैशनलिटी एंड डिसअप्रूव करते थे जो ऑर्थोडॉक्स हिंदू बिलीफ्स है उन सबको। एंड अलॉन्ग विद ही ऑल्सो डिसमिस द काउ वर्शिप एज अ सुपरस्टिशन। विनायक सावरकर जो थे वो प्रेसिडेंट भी थे हिंदू महासभा के 1939-43 के टाइम पे। कांग्रेस मिनिस्टर उन्होंने उनको ऑफर किया था रेजिग्नेशन, ठीक है। व्हेन कांग्रेस मिनिस्टर्स ऑफर रेजिग्नेशन ऑन 22nd of October 1939, Hindu Mahasabha under the leadership cooperated with the Muslim League to form a government in the provisional provinces of Sindh, Bengal and नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर ऑफ अ पंजाब। इन पुणे सावरकर जो थे उन्होंने फॉर्म किया था अभिनव भारत सोसाइटी, तो उन्होंने ज्वाइन किया था जो स्वराज पार्टी थी तिलक की उसको भी। एंड ही फाउंडेड अ फ्री इंडियन सोसाइटी, जो सोसाइटी इस तरीके की जो सेलिब्रेट करते हैं इंपॉर्टेंट डेट ऑफ अ इंडियन कैलेंडर, इंक्लूड करते हैं फेस्टिवल्स, फ्रीडम मूवमेंट्स एक्सेट्रा। एंड ही ऑल्सो बिलीव दैट यूज ऑफ अ आर्म टू फ्री इंडिया फ्रॉम अ ब्रिटिश एंड क्रिएट अ network of England in India in England equipped with the weapons। important works उनके देखा जाए तो उन्होंने एक बुक लिखी थी हिस्ट्री ऑफ इंडिया, वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, आर्म रिवॉल्ट अगेंस्ट द मोरले मिंटो रिफॉर्म, टू नेशनल थ्योरी इन द बुक ऑफ हिंदुत्व, ठीक है। इस तरीके का उनका कंट्रीब्यूशन रहा है। भीमा कोरेगांव बैटल तो OCHCR, ठीक है। तो उन्होंने क्या किया है, जो डिमांड की है कि जो
भीमा कोरेगांव के एक्टिविस्ट हैं उनको रिलीज़ किया जाए। तो इशू होगा क्या हुआ था, तो भीमा कोरेगांव केस जो थे जो 2018 जनवरी 1 को विच मार्क 200 एनिवर्सरी ऑफ अ भीमा कोरेगांव बैटल, इस बैटल को जो इवेंट ऑर्गेनाइज किया गया था टू सेलिब्रेट द विक्ट्री ऑफ अ ब्रिटिश आर्मी विच इंक्लूड अ लार्ज नंबर ऑफ अ महार्स अगेंस्ट द पेशवा बाजीराव सेकेंड आर्मी। तो सेवरल ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट इंक्लूडिंग सुद्धा भरजवार, वर्सवा राव एंड गौतम नलवका, ठीक है, उनको जो है अरेस्ट किया था ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ ए इन्वेस्टिगेशन। ठीक है, तो उसको 2018 से अरेस्ट किया है एंड स्टिल दे हैव नॉट बीन रिलीज। सो उन्होंने डिमांड की है कि दैट दे शुड बी रिलीज। अभी भीमा कोरेगांव का बैटल अगर देखा जाए तो बैटल जो हुआ था भीमा कोरेगांव पुणे डिस्ट्रिक्ट में है प्लेस, एक हिस्टोरिकल दलित कनेक्शन रहा है उस बैटल से। ठीक है, तो उस टाइम पे जो ब्रिटिश आर्मी थी जो कंपेराइज करती थी मेनली दलित सोल्जर्स को, जहाँ पे अपर कास्ट डोमिनेंट पेशवा के अगेंस्ट में वॉर लड़ा था और ब्रिटिश ट्रूप ने डिफीट किया था उस टाइम पे पेशवा आर्मी को। आउटकम क्या हुआ इस बैटल का, ये बैटल जो है इट हैज़ सीन एज अ win against the caste-based discrimination and oppress. Peshwa were notorious for their operation and prosecution of a Mahar Dalit. ठीक है, तो पेशवा were notorious for their operation and prosecution and thus उनको वो जो बैटल उन्होंने ब्रिटिश के साइड से लड़ी थी, ठीक है, जो महार दलित थे उस टाइम पे, तो वो बैटल इट वाज कंसिडर्ड एज अ विन अगेंस्ट द कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन एंड ऑपरेशन। द विक्ट्री जो हुई थी इन द बैटल ओवर द पेशवा गेव अ दलित अ मोरल विक्ट्री ऑन द विक्ट्री अगेंस्ट द कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन एंड हाउ एवर द डिवाइड एंड द रूल पॉलिसी जो थी ब्रिटिश की वो जो थी इट हैज़ बीन क्रिएटेड एंड मल्टीपल फ्रिक्शन इन द इंडियन सोसाइटी जो विजिबल हो रहे थे उस टाइम पे। अभी ये भीमा कोरेगांव बैटल इज सीन एज अ दलित सिंबल। ये जो बैटल था इट हैज़ बीन कम एज अ सिंबल ऑफ अ दलित प्राइड बिकॉज नंबर ऑफ अ सोल्जर उस टाइम पे जो थे वहाँ पे कंपनी के साइड से, ब्रिटिश जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी उनके साइड से, दे वर द महार दलित एंड सिंस पेशवा जो थे वो ब्राह्मण्स थे एंड दे मोस्टली यूज टू ऑफर एज द दलित एंड जो विक्ट्री हुई थी उस टाइम पे महार सोल्जर की ओवर द पेशवा, दस इट इज सीन एज द दलित असर्शन। जनवरी 1 1927 को डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जो थे उन्होंने विजिट किया था इस मेमोरियल को एंड दस उसी टाइम से जो है men who fought for the battle of कोरेगांव where the महार and the महार are the untouchable, उस टाइम पे ये उन्होंने लाइन कही थी। अभी यहाँ पे जो OHCHR बोला है दैट इज ऑफिस ऑफ अ हाई कमिश्नर ऑफ अ ह्यूमन राइट, एक यूएन एंटिटी है ऑफ अ ह्यूमन राइट। इट इज़ मैंडेट टू इंटर अलाई प्रोटेक्शन एंड प्रोमोट करे ह्यूमन राइट को एंड कंडक्ट करे एक नेसेसरी एडवोकेसी विथ रिगार्ड टू इट एंड इट ये जो ऑफिस है, ठीक है, ह्यूमन राइट कमिश्नर जो हाई ऑफिस है, हाई कमिश्नर ऑफिस है, वो प्रोमोट करता है एडहेरेंस ऑफ इंटरनेशनल ह्यूमन राइट लॉ एंड विद दिस पर्पज इन माइंड टू सपोर्ट डोमेस्टिक कोर्ट्स विद देयर कॉन्स्टिट्यूशनल एंड जुडिशियल फंक्शन इन इंश्योरिंग इम्प्लीमेंटेशन ऑफ इंटरनेशनल लीगल ऑब्लिगेशन। ठीक है, ये हो गया इसके बारे में। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट, गोविंद वल्लभ पंत। ठीक है, द स्टैचू ऑफ अ फ्रीडम फाइटर गोविंद वल्लभ पंत was removed from the parliament premises recently will be unveiled at the new location। ठीक है, तो अभी न्यू पार्लियामेंट की बिल्डिंग वगैरह बन रही है एंड जो पार्लियामेंट की अभी पुरानी बिल्डिंग है उनके प्रीमाइसेस को उनका स्टैचू को रिमूव कर दिया है एंड दे हैड बीन अवेल्ड एट द न्यू लोकेशन। गोविंद वल्लभ पंत के बारे में अगर देखा जाए तो पंत था, उनका जन्म 10 सितंबर 1887 को हुआ था उत्तराखंड के अल्मोड़ा डिस्ट्रिक्ट में। इन काशीपुर उन्होंने इस्टेब्लिश किया था एक ऑर्गेनाइजेशन जिसका नाम था प्रेम सभा। ही हैज़ स्टार्टेड वर्किंग टू अदर सेवरल रिफॉर्म। उन्होंने स्कूल फ्रॉम शटिंग डाउन ड्यू टू द नॉन पेमेंट ऑफ अ टैक्सेस ऑफ अ ब्रिटिश गवर्नमेंट, उसको उसके टाइम पे भी उनका एक मेजर रोल रहा है एंड ही वॉज द फर्स्ट चीफ मिनिस्टर ऑफ उत्तर प्रदेश इन द इंडिपेंडेंट इंडिया। उन्होंने काफ़ी ज़्यादा होम मिनिस्ट्री के जो पोस्ट है इंडिया में उसको भी सर्व किया है एंड इट वॉज ड्यूरिंग हिज टेन्योर जब स्टेट्स जो थे रीऑर्गेनाइज हुए थे इन द लिंग्विस्टिक लाइन फॉलोइंग अ गांधीज फुटपाथ। जो गोविंद वल्लभ पंत थे उन्होंने ऑर्गेनाइज की थी एक मैसिव साल्ट मूवमेंट यूनाइटेड प्रोविंस के रीजन में एंड ही ऑल्सो प्रोटेस्ट अगेंस्ट द साइमन कमीशन एंड 1957 में पंत जो थे उनको हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड भी मिला था दैट इज़ भारत रत्न। लाला लजपत राय, तो रिमेंबरिंग द ग्रेटनेस ऑफ अ लाला लजपत राय ऑन हिज जयंती,
ठीक है। अभी उनका कंट्रीब्यूशन अगर देखा जाए तो लाला लाजपत राय जो थे उनका मेजर रोल स्वदेशी मूवमेंट के टाइम पे रहा था, एंड हिज वर्क इन द एडुकेसी ऑफ एजुकेशन, ही बिकम द फॉलोअर ऑफ दयानंद सरस्वती, फाउंडर ऑफ आर्य समाज, एंड उन्होंने पब्लिक नेशनल बैंक का फॉर्मेशन के टाइम पे भी बहुत ज़्यादा हेल्प किया था। 1885 में जो लाला लाजपत राय थे उन्होंने इस्टेब्लिश किया था दयानंद एंग्लो वैदिक स्कूल इन लाहौर, एंड लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक एंड बिपिन चंद्र पाल, जिसको हम लाल बाल पाल बोलते हैं, ठीक है, फ्रीवेंटली एडवोकेट द यूज ऑफ अ स्वदेशी गुड एंड मास एगिटेशन किया था इन द आफ्टर मार्क ऑफ अ कंट्रोवर्सी जो भारत जो पार्टीशन ऑफ अ बंगाल के पॉइंट पे हुई थी, ठीक है, बाय लॉर्ड कर्जन 1905 में, एंड ही ऑल्सो फाउंडेड इंडियन होम लीग ऑफ अमेरिका इन न्यूयॉर्क सिटी 1970 को। प्रेसिडेंट भी रहे हैं वो इंडियन नेशनल कांग्रेस के, एंड ही ऑल्सो लॉन्च he also played a major role while launching of a महात्मा गांधी नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। द पेट्रो उनका जो डेथ है वो लाहौर में हुआ था 1928 को। ही वॉज अटैक्टेड बाय द पुलिस जब वो प्रोटेस्ट कर रहे थे अगेंस्ट द साइमन कमीशन। एंड कुछ इंपॉर्टेंट वर्क्स अगर देखा जाए जैसे आर्य समाज हो गया, यंग इंडिया, इंग्लैंड डेब्ट टू इंडिया, ठीक है, डिप्रेस क्लास ग्लास, नेशनल एजुकेशन इन इंडिया, ठीक है, प्रॉब्लम ऑफ नेशनल एजुकेशन इन इंडिया, इंडियन विल ऑफ फ्रीडम, ठीक है, इस तरीके से काफ़ी ज़्यादा एक उनके मेजर कंट्रीब्यूटिंग वर्क रहे हैं। नेक्स्ट न्यूज़ है प्रथारू घाट द फॉरगॉटन पीजन अपराइजिंग इन आसाम 1894, ठीक है, तो ये जो अपराइजिंग हुई थी जनवरी 28 1894 आसाम में, उसके बिहाफ में न्यूज़ आई है। तो ये अनआर्म पीजन प्रोटेस्ट थी विच वॉज अगेंस्ट द इंक्रीज इन द लैंड रेवेन्यू जो उस टाइम पे कॉलोनियल एडमिनिस्ट्रेशन में उन्होंने लगाई थी, एंड व्हेन द मिलिट्री वेयर ओपन फायर्ड। इस अपराइजिंग के बारे में अगर देखा जाए, जब ब्रिटिश ने एनेक्स किया था आसाम को 1829 में, सर्वे ऑफ अ लास्ट वास्ट लैंड, वो ठीक है, लैंड का सर्वे उस टाइम पे कंडक्ट किया गया था स्टेट में, एंड ऑन द बेसिस ऑफ दिस सर्वे जो ब्रिटिश थे उन्होंने बिगेन किया था कि वो इम्पोज करेंगे टैक्सेस ऑन द फार्मर। बाद में 1893 में जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थे उन्होंने डिसाइड किया कि जो एग्रीकल्चर टैक्स लैंड टैक्स रिपोर्ट हो रही है, ठीक है, उसको इंक्रीज किया जाए बाय 70 to 80%, एंड until जो peasants थे will pay the tax of it kind और provide a service in the form of a cash। बाद में ये जो इवेंट था प्रतारू घाट अपराइजिंग वो कंडक्ट हुआ था, एंड डिस्पाइट द गैदरिंग जो हुई थी बिंग डेमोक्रेटिक, जो ब्रिटिश थे उन्होंने क्या किया था, दे ओपन फायर्ड एंड दे अरेस्ट मेनी पीपल ऑन द ग्राउंड ऑफ अ सेडेशन, ठीक है, तो ये हुआ था उस टाइम पे अपराइजिंग जो हुई थी उसके बारे में। अभी ये जो लार्ज आसामीज कम्युनिटीज़ है प्रतारू घाट कम्स अ सेकेंड ओनली द बैटर ऑफ अ सराई घाट व्हेन द अहोम्स डिफीट द मुगल इन 1671। नेक्स्ट न्यूज़ है लास्ट चांस टू क्लियर स्टैंड ऑन अ सेम सेक्स मैरिज फॉर द सेंट्रल दिल्ली हाई कोर्ट। जो दिल्ली की हाई कोर्ट है ऑन अ फ्राइडे उन्होंने ग्रांट किया कि जो सेंटर और दिल्ली की गवर्नमेंट है एक चांस उनको दिया है कि वो फाइल करे रिस्पॉन्स रिगार्डिंग द पिटिशन जो आई है फॉर द रिकग्नाइजेशन एंड रजिस्ट्रेशन ऑफ अ सेम सेक्स मैरिजेस जो हिंदू मैरिज एक्ट के अंडर में आती है, अंडर द हिंदू मैरिज एक्ट, स्पेशल मैरिज एक्ट एंड द फॉरेन मैरिज एक्ट। कोर्ट ने क्या बोला है, कोर्ट हैज़ टोल्ड दैट नो रिप्लाई हैज़ बीन फाइल्ड इन द केसेस बाय द अथॉरिटी डिस्पाइट ये नोटिस अक्टूबर और नवंबर में भी आया था। तो ये बैकग्राउंड अगर देखा जाए तो पिटिशन फाइल हुई थी दिल्ली हाई कोर्ट में रिगार्डिंग द कंटेंट दैट जो मैरिज होती है बिटवीन द सेम सेक्स कपल आर नॉट पॉसिबल डिस्पाइट सुप्रीम कोर्ट उसको डिक्रिमिनलाइज नहीं करते हैं, ठीक है, दैट इज डिक्रिमिनलाइजिंग द कॉन्सेंशुअल होमोसेक्स एक्ट्स। पेटिशनर सॉट अ डिक्लेरेशन कि वो रिकग्नाइज किया जाए जो सेम सेक्स मैरिजेस होती है अंडर द हिंदू मैरिज एक्ट एंड स्पेशल मैरिज एक्ट। ये जो उसके साथ साथ दो डिफरेंट पील्स और आई थी, एक फाइल की गई थी बाय द टू वुमेन्स, दे वर सीकिंग टू मैरिज अंडर द स्पेशल मैरिज एक्ट एंड चैलेंजिंग द प्रोविजन ऑफ अ स्टैच्यू टू एक्सटेंड इट नॉट प्रोवाइड फॉर द सेम सेक्स मैरिजेस। उसके साथ साथ जो दूसरी पिल थी दो मेंस ने फाइल की थी जिनको मैरिड करना है, दे वांट टू मैरिड इन द यूएस बट दे डिनाइड टू रजिस्ट्रेशन ऑफ देयर मैरिज अंडर द फॉरेन मैरिज एक्ट, ठीक है, तो इस तरीके से दो पिटिशन, ठीक है, मतलब पिल्स तो काफ़ी ज़्यादा पहले भी आई थी तो दो और एडिशनल ऐड हो गई थी।
लीगैलिटी देखा जाए सेम सेक्स मैरिज का इंडिया में, तो सेक्शन 377 जो है इंडियन पेनल कोड का, ठीक है, जिसके अंडर में सेक्स और द मैरिज विद अ पर्सन ऑफ अ सेम जेंडर वो पनिशेबल है बाय द लॉ। बाद में सितंबर 6 2018 में सुप्रीम कोर्ट ने डिक्रिमिनलाइज किया था सेक्शन 377 एंड उन्होंने बोला था कि गे मैरिज जो होती है गे सेक्स इज लीगल। 2 जुलाई 2009 में जो नाजा फाउंडेशन है वर्सेस गवर्नमेंट ऑफ एनसीटी ऑफ दिल्ली, द दिल्ली हाई कोर्ट उन्होंने हेल्ड किया था दैट जो प्रोविजन होती है टू बी अनकॉन्स्टिट्यूशनल विद रिस्पेक्ट टू द सेक्स बिटवीन द कंसेंटिंग एडल्ट, बट सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने ओवरटर्न किया था जो रूलिंग 11 दिसंबर 2013 को, ठीक है। तो ये हो गया रिगार्डिंग द सेम सेक्स मैरिजेस। सुप्रीम कोर्ट टू हियर अपील अगेंस्ट द कन्फेशन टू द प्रेस, तो सुप्रीम कोर्ट ऑन अ फ्राइडे उन्होंने कंसिडर किया कि कंसिडर आफ्टर द 3 वीक ऑफ अ पिटिशन जो फाइल हुई थी ग्रुप ऑफ अ वुमेन अगेंस्ट द कंपल्सरी नेचर ऑफ अ सैक्रेड कंसेशन ऑफ अ प्रीस्ट इन द क्रिश्चियनिटी। कोर्ट ने एग्जामिन किया उस इश्यू को रिगार्डिंग द पिटिशन जो फाइल हुई थी, वो कहीं ना कहीं ये जो क्वेश्चन अराइज कर रहा है रिगार्डिंग द फेथ राइट टू वुमेन एंड द इक्वालिटी। तो क्या हुआ था बैकग्राउंड, 5 वुमेन दे हैव मूव टू द, ठीक है, 5 जो वुमेन्स है उन्होंने सुप्रीम कोर्ट की तरफ गए एंड दे अगेंस्ट द कंपल्सन जो प्रैक्टिस होती है सैक्रामेंटल कन्फेशन जो किया जाता है चर्चेस ऑफ अ केरला में, दे कंटेन दैट वो कहीं ना कहीं वॉयलेट करता है द राइट ऑफ अ फ्रीडम अंडर द आर्टिकल 25 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। पेटिशनर ने ऐसा बोला जो मेंबर्स होते हैं ऑफ द चर्च दे हैड लाइक दैट ये जो प्रैक्टिस है लीड टू द वेरियस प्रॉब्लम्स जैसे कि सेक्शुअल एक्सप्लॉटेशन ऑफ अ वुमेन, ब्लैकमेलिंग ऑफ बोथ वुमेन एंड अ मेन फॉलोवर्स। प्रेवलेंट प्रैक्टिस के बारे में अगर देखा जाए तो अंडर द रिलीजियस प्रैक्टिसेस फॉलोड बाय द मलांकरा ऑर्थोडॉक्स सीरियन चर्च इट्स मेंबर आर रिक्वायर्ड कि वो अंडरगो करे जो सैक्रामेंटल कन्फेशन होता है बिफोर द प्रिस्ट टू रिलीव देमसेल्फ ऑफ अ सीन एंड अकॉर्डिंग टू द प्रैक्टिस कंडीशंस ऐसी होती है इट इज़ अ कंडीशन प्रेसिडेंट फॉर फुलफिलिंग द टेम्पोरल एंड द स्पिरिचुअल नीड ऑफ बींग अ क्रिश्चियन एंड वन डजंट डू दैट उनको डिनाई किया जाता है जो भी बेनिफिट प्रोवाइड की जाती है चर्चेस के थ्रू। एंड अर्लियर इंटरवेंशन अगर देखा जाए सुप्रीम कोर्ट का इस मैटर के तरफ, तो सुप्रीम कोर्ट ने अपहेल्ड किया था वैलिडिटी ऑफ 1934 को कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ मलाकारा ऑर्थोडॉक्स सीरियन चर्च टू गवर्न द परनिश अंडर द चर्चेस, ठीक है। तो ये हो गया अर्लियर इंटरवेंशन ऑफ अ सुप्रीम कोर्ट रिगार्डिंग दिस मैटर। टास्क फोर्स ऑन अ मैरिज इज सबमिट अ रिपोर्ट टू द पीएमओ, तो टास्क फोर्स जो है जो सेटअप की गई थी टू रीलुक द एज ऑफ अ मैरिज ऑफ अ वुमेन, उन्होंने सबमिट कर दी द रिपोर्ट टू द प्राइम मिनिस्टर ऑफिस एंड द मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट जो हेड की गई थी जया जली जेटली के, ठीक है, अंडर में। टास्क फोर्स का सेटअप अगर देखा जाए कब किया गया था, तो फाइनेंस मिनिस्टर जो निर्मला सीतारामन है उनकी जो बजट स्पीच हुई थी लास्ट ईयर, उन्होंने उस टाइम पे प्रपोज किया था कि जो एज होती है गर्ल्स की ऑफ एंटरिंग द मदरहुड टू द लोअर maternal mortality rate and to improve the nutrition level, but when the decision to appoint a task force was announced, it terms of a reference including examination of a correlation of a age and the marriage age of a marriage and the motherhood उसको भी कंसिडर किया जाए। कुछ क्रिटिसिज्म भी आए थे, वुमेन एक्टिविस्ट ने ऐसा बोला था द अपोज दैट सजेशन ऑफ राइजिंग द एज ऑफ अ वुमेन फ्रॉम 18 to 21, ठीक है, वुमेन का एज जो अभी 18 है, ठीक है, 18 साल के वुमेन को हम, ठीक है, इट इज़ मतलब लीगली वो मैरिज कर सकती हैं, ठीक है, तो उसको एज को 21 को कन्वर्ट करने के लिए, ठीक है, काफ़ी ज़्यादा जो क्रिटिसिज्म आए थे कि दे हैव रेज क्रिटिसिज्म ऑफ रेजिंग rising the age of a marriage from 18 to 21 of a woman and have cited evidence to show that such a move kahin na kahi it will use to इनक्रेटिकेट यंग अडल्ट मैरिंग विदाउट अ पेरेंट कंसर्न, ठीक है, ये एक हो सकता है ऐसा उन्होंने कहा। अभी व्हाट डज द लॉ से, तो करंटली लॉ जो प्रिस्क्राइब किया गया है दैट द मिनिमम एज जो होनी चाहिए मैरिज की इज 21 एंड फॉर मेन एंड 18 फॉर द वुमेन रिस्पेक्टिवली। ये जो मिनिमम एज होती है मैरिज की इज डिस्टिंग फ्रॉम द एज ऑफ अ मेजोरिटी विच इज़ द जनरल न्यूट्रल एंड इंडिविजुअल जब अटेन करता है द एज ऑफ 18 एज पर द इंडियन attain the age of a
majority at 18 as per the Indian Majority Act 1830 1875। और जो हिंदू फॉर हिंदू सेक्शन 5 क्लॉज 3 जो है ऑफ हिंदूज मैरिज एक्ट 1955, उसके अकॉर्डिंग जो 18 ईयर है इज अ मिनिमम एज ऑफ अ ब्राइड एंड 21 ईयर एज जो है मिनिमम एज ऑफ अ ग्रूम फॉर द मैरिज। चाइल्ड मैरिजेज जो है वो इलीगल किए कंसिडर किया जाता है। इस्लाम के एक्ट में अगर देखा जाए, द मैरिज ऑफ अ माइनर हु हैज़ अटेन द प्यूबर्टी इज कंसिडर टू बी द वैलिड। एंड स्पेशल मैरिज एक्ट 1954 एंड प्रोहिबिशन ऑफ अ चाइल्ड मैरिज एक्ट 2006, उसके अंडर में प्रिस्क्राइब किया गया है कि जो 18 साल होती है एंड 21 साल होती है, ठीक है, 18 फॉर वुमेन एंड 21 फॉर मेन इज द मिनिमम एज फॉर द कंसेंट ऑफ अ मैरिज। ठीक है, सो दिस आर द डिफरेंट लॉज एंड दिस आर द डिफरेंट पॉइंट्स रिगार्डिंग द एज ऑफ अ मैरिज। वाई इज द लॉ being relooked at? तो फ्रॉम बीइंग अ जेंडर न्यूट्रलिटी टू रिड्यूस द रिस्क ऑफ अर्लियर प्रेगनेंसी, तो ये जो मिनिमम एज ऑफ अ मैरिज है, ठीक है, उसको इंक्रीज किया जाए, ये एक पॉइंट इन फेवर में है। अर्लियर प्रेगनेंसी कहीं ना कहीं एक इंक्रीज इन चाइल्ड मोर्टेलिटी रेट एंड अफेक्ट कर सकती है हेल्थ ऑफ अ मदर। डिस्पाइट लॉ मैंडेटिंग मिनिमम एज एंड क्रिमिनलाइजिंग द सेक्शुअल इंटरकोर्स अंडर द माइनर विद द माइनर एंड चाइल्ड मैरिजेस, वो काफ़ी ज़्यादा प्रिविलेंट है इन द कंट्रीज। एंड अकॉर्डिंग टू द स्टडी, चाइल्ड जो बॉर्न होते हैं टू द अडल्ट सन, ठीक है, मदर दैट इज 10 to 19 ईयर के जो मदर होते हैं उनको, वेयर 5% पॉइंट की वो स्टंटेड हो, दैट इज शॉर्टर ऑफ द एज एंड दैन द दोज जो यंग वुमेन को होते हैं दैट इज 20 to 24 के एज में, ठीक है। सो दिस आर द पॉइंट विच आर कंसिडर सो दैट कि क्यों अभी ये जो न्यू सॉरी ये जो एक्ट है, ठीक है, जो एज का फॉर्मेट है एज 21 करने का, ठीक है, उसको रिलुक किया जा रहा है। नेशनल चाइल्ड गर्ल चाइल्ड डे, तो इंडिया ने सेलिब्रेट किया नेशनल गर्ल चाइल्ड डे। एक इनिशिएटिव है मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, हर साल 24 को सेलिब्रेट किया जाता है। एंड ऑब्जेक्टिव है कि वो अराइज करे अवेयरनेस रिगार्डिंग द इशू ऑफ डिक्लाइनिंग जो चाइल्ड सेक्स रेशियो, सेलिब्रेट किया जाता है एनिवर्सरी ऑफ अ बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ स्कीम। एंड पंजाब ने उस बार अनाउंस किया जनवरी 2021 टू बी द मंथ ऑफ गर्ल चाइल्ड अंडर द स्कीम दयानंद दी लोरी, ठीक है, जो उन्होंने उस लॉन्च की उनके पंजाब में रिगार्डिंग बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ स्कीम। तो उसका लॉन्च हुआ था 2015 में पानीपत हरियाणा में जनवरी के टाइम पे। ऑल इंडिया एक्सपांशन ऑफ बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जो स्कीम है ओवर 640 डिस्ट्रिक्ट एज पर द सेंसस 2011। एंड उसके साथ साथ देर इज़ अ ट्राई मिनिस्ट्रियल एफर्ट्स रहे हैं, मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, मिनिस्ट्री जो है हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर एंड मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। सेंट्रल सेक्टर स्कीम है, 100% फाइनेंशियल असिस्टेंट प्रोवाइड किया जाता है फॉर द डिस्ट्रिक्ट कंपोनेंट एंड फंड दिए जाते हैं डायरेक्टली टू द डीसी एंड डीएम अकाउंट फॉर द स्मूथ ऑपरेशन ऑफ दिस स्कीम। ऑब्जेक्टिव अगर देखा जाए तो मेन ऑब्जेक्टिव स्कीम का रहा है टू एड्रेस द डिक्लाइन ऑफ अ सेक्स चाइल्ड सेक्स रेशियो एंड द इशूज़ जो होते हैं रिगार्डिंग द एम्पावरमेंट ऑफ द वुमेन। अलॉन्ग विद दिस स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव अगर देखा जाए टू प्रिवेंट अ जेंडर बेस्ड सेक्स सेलेक्टिव एलिमिनेशन, इंश्योरिंग द सर्वाइवल एंड द प्रोटेक्शन ऑफ अ चाइल्ड गर्ल चाइल्ड एंड इंश्योर करे एजुकेशन, ठीक है, उसके साथ साथ पार्टिसिपेशन ऑफ अ गर्ल चाइल्ड, ठीक है, दिस आर द मेन ऑब्जेक्टिव। गुड आउटकम देखा जाए स्कीम का, तो जो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ है उन्होंने देखा है कि सेक्स रेशो जो है एट अ बर्थ इज शोइंग अ प्रॉमिसिंग ट्रेंड ऑफ इम्प्रूवमेंट 16 पॉइंट जो मतलब जो इम्प्रूव हुआ है दैट इज़ 918 थी 2014-15 के टाइम पे, वो इम्प्रूव होकर 934 हुई है। हेल्थ परसेंटेज ऑफ अ फर्स्ट ट्राई मिनिस्टर एंटीनल केयर, उसमें भी इम्प्रूवमेंट दिखा है, ठीक है, 61% जो 14-15 के टाइम पे थी वो 71% हो गया है। एंड एजुकेशन ग्रोस एनरोलमेंट रेशियो जो है वो भी इम्प्रूव हुआ है, ठीक है, इनिशियल इतना था, अभी वो 81% तक हुआ है। विलेज सेलिब्रेशन इट्स न्यू बॉर्न डॉटर, तो वेन एवर अ गर्ल चाइल्ड वेन एवर दिट बॉर्न इन अ हदीसपुर रिमोट विलेज जो है तेलंगाना में, वो सेलिब्रेट करते हैं बाय डिस्ट्रीब्यूटिंग अ स्वीट्स एंड अ लाइटिंग लैम्प। ये जो चेंज हुआ है लोगों का एटीट्यूड, इट इज़ एफर्ट बाय द पंचायती राज प्रेसिडेंट मोहम्मद शफी एंड अ सेक्रेटरी रोहित कुलकर्णी, ठीक है। एफर्ट्स देखे जाए गवर्नमेंट का क्या रहा है, तो ऑल इंडिया सॉरी जो गर्ल्स है, ठीक है, ऑल गर्ल्स चिल्ड्रंस इन द विलेज उनको उनके अकाउंट में जो है अंडर द सुकन्या समृद्धि योजना, ठीक है, एक
सेविंग स्कीम है, ठीक है, उसके उनके अकाउंट में कुछ फंड दिया जाता है, ठीक है, कुछ अकाउंट खोला जाता है ऑफ ऑल द गर्ल्स। एंड अंडर दिस सुकन्या समृद्धि योजना स्मॉल डिपॉजिट स्कीम जो लॉन्च की गई है अंडर द पार्ट ऑफ अ बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ आंदोलन, सॉरी कैंपेन। एंड सुकन्या समृद्धि जो है अकाउंट ओपन किया जाता है एनी टाइम जस्ट आफ्टर द बर्थ ऑफ अ चाइल्ड टिल शी टर्न 10, एंड डिपॉजिट किया जाता है, मिनिमम डिपॉजिट 250 होता है, एंड इन सब्सिक्वेंट ईयर मिनिमम ऑफ ₹250 एंड मैक्सिमम 1.5 लाख तक कर सकते हैं। अकाउंट जो होता है ओपन कर सकते हैं पोस्ट ऑफिस या अदर कोई भी कमर्शियल जहाँ पे बैंक होती है। अकाउंट विल बी रिमेन ऑपरेशन फॉर अप टू द एज ऑफ 2021, ठीक है, एंड अप टू टिल द मैरिज एंड ऑल शी टर्न टिल 18, मीट द रिक्वायरमेंट ऑफ अ हायर एजुकेशन एक्सपेंसेस, पार्शियल विड्रॉल कर सकते हैं 50% व्हेन शी बिकम 18 ईयर ऑफ एज। पोलर वर्टेक्स थ्रीटन टू सेंड यूएस यूरोप इनटू द डीप फ्रीज। तो मेट्रोलॉजिस्ट उन्होंने प्रेडिक्ट किया है जो ये जो पोलर वर्टेक्स होता है इट इज स्प्लिटिंग इनटू द टू एंड स्प्रिलिंग साउथवर्ड टिल सेंड द यूएस एंड यूरोप कंट्री टू चिलिंग डीप फ्रीज, ठीक है। प्रीवियसली सच वर्टेक्स जो है 2014 में डेवलप हुआ था। पोलर वर्टेक्स के बारे में अगर देखा जाए, पोलर वर्टेक्स जो है इट इज़ लूजिंग स्टेबिलिटी एंड स्प्लिटिंग कॉज ड्रामेटिक एंड एक्सट्रीम वेदर इम्प्लीकेशन हो सकते हैं वेस्टर्न नेशन दैट इज़ यूएस एंड यूरोप के रीजन में। एंड उसके साथ साथ एक्सट्रीमली कोल्ड या हार्श विंटर भी आ सकते हैं। वॉट एग्जैक्टली इज अ पोलर वर्टेक्स, तो पोलर वर्टेक्स के बारे में अगर देखा जाए तो इट इज डिस्क्राइब एज अ wrinking cone of a low pressure over the pole that is the strongest in the winter month due to the increasing temperature contraction between the pole region and the mid latitude such as a US and a Europe, ठीक है। तो ये क्या होता है, लो प्रेशर जोन, ठीक है, कोन ओवर द पोल रीजन, ठीक है, यहाँ पे जैसे देख सकते हैं ओवर द पोल रीजन। एंड कुछ फीचर्स यहाँ पे दिए है इसके। तो पोलर वर्टेक्स पिन होता है इन द स्ट्रेटोस्फियर एंड यूजुअली जब ये वर्टेक्स होता है इट इज़ द स्ट्रॉन्गेस्ट कोल्ड एयर इज लाइकली टू प्लंज डीप इन द नॉर्थ अमेरिका और द यूरोपियन रीजन। एंड अलॉन्ग विद दिस in other word it form a wall for the protection of a mid latitude from a cold arctic wind, but occasionally polar vortex जो है it is disturb and weaken होता है due to the wave energy जो propagate होती है upward from the lower atmosphere when this happen the stratosphere, ठीक है। दिस इज द पॉइंट रिगार्डिंग, यहाँ पे आप देख सकते हो पोलर वर्टेक्स persistent large scale upper level cyclone near one और both earth pole always exist करता है at the pole but weaken हो जाता है during the summer time and strength हो जाता है during the winter। many a time ऐसा होता है winter में जो pace होता है of a vortex break off and it is sent southward with a jet stream जो अभी होने की संभावना थी, ठीक है, जनवरी के स्टार्टिंग में। एंड पोलर वर्टेक्स इट इज़ नॉट समथिंग न्यू जो पहले अभी नया हो रहा है, एंड इट इज़ नॉट समथिंग दैट एग्जिस्ट इन द अर्थ इन द अपर एटमॉस्फेयर। इट इज़ नॉट समथिंग जो विजिबल होता है जैसे कि हम टोर्नेडो या थंडरस्टॉर्म वगैरह दिखाई देता है, ठीक है, इसका कुछ एकदम डायरेक्ट विजिबल नहीं होता है। इट इज़ नॉट समथिंग दैट इज़ डेंजरस टू द ह्यूमन, बट कोल्ड जो होती है वो तो एक पॉइंट होता है ड्यूरिंग द पोलर वर्टेक्स। यहाँ पे दिया है कुछ इफेक्ट्स दिए हैं पोलर वर्टेक्स के, ठीक है। द स्प्लिटिंग अप ऑफ एटमॉस्फियर कैन गिव राइज टू बोथ सडन एंड डिले इफेक्ट एंड ऑल्सो डिक्लाइन इन द टेम्परेचर एंड एक्सट्रीम कोल्ड वेदर कंडीशन। सडन स्ट्रेटोस्फियरिक वार्मिंग हो सकती है दैट कैन लीड टू द वार्मिंग ऑफ आर्टिक नॉट ओनली इन द स्ट्रेटोस्फियर बट ऑल्सो इन द ट्रोपोस्फियर एज वेल। द warm Arctic in turn favor more severe winter weather in the northern hemisphere mid latitude including the eastern USA। वाई लाइटनिंग स्टिल किल सो मेनी इंडियन, तो लाइटिंग स्ट्राइक जो है डाटा देखा जाए तो 1000 से भी ज़्यादा जो है डेट्स हुए हैं जनवरी अप्रैल 1 2019 टू मार्च 31 2020 तक। हाउ दिस द डेट कैन बी मिनिमाइज, तो हर एक जो स्ट्राइकिंग होती है लाइट स्ट्राइकिंग अराउंड अ फिक्स पीरियड एंड ऑलमोस्ट सिमिलर जोग्राफिकल कंडीशन और सिमिलर पैटर्न में होती है। जो क्लाइमेट रेजिस्टेंट ऑब्जर्वेशन सिस्टम प्रमोशन काउंसिल है अर्लियर लाइटिंग वार्निंग जो होती है टू द फार्मर cattle grazing children and the people in the open area is a key। and जो local lighting safety action plan है जैसे कि installing lighting protection devices is also need for prevention of such deaths। हाउ डज द इम्पैक्ट या पहले हम देखते हैं कि किस तरीके से लाइटनिंग होती है। तो नीचे अगर देखा जाए तो सरफेस ऑफ अ अर्थ वो पॉजिटिवली चार्ज होते हैं एंड जो बॉटम ऑफ अ स्टोम
cloud become negatively electrical charge, and obviously positive negative will if attract, and thus we can say that जो charge alter air cloud around cloud and create a potential lightning path. ठीक है, ये जब पॉजिटिव नेगेटिव एक साथ फिर आता है, ठीक है, इस गोइंग प्रोसेस इस यहाँ पे अटैच हो जाता है, दस इट इज कॉज अ लाइटनिंग। इम्पैक्ट ऑब्वियसली इम्पैक्ट जो है काफ़ी ज़्यादा होता है, जैसे काफ़ी ज़्यादा डेथ्स होती है पीपल की, एंड अलॉन्ग विद दिस एनिमल लॉस भी होता है। लाइटनिंग जो एक रैपिड एंड एक मासिव फिनोमिना है, डिस्चार्ज करती है इलेक्ट्रिसिटी इन द एटमॉस्फियर, एंड डिस्चार्ज आर जनरेटेड इन अ जाइंट मॉइस्चर बियरिंग क्लाउड, जिसका अगर देखा जाए 10 to 12 किलोमीटर टॉल होता है। एंड दिस वे वी कंक्लूड टुडेज न्यूज़। ठीक है, जो हमारा सेशन था जहाँ पे हमने पूरा GS1 का पोर्शन, ठीक है, एंटायर GS1 का पोर्शन हमने कवर कर लिया। हैव अ नाइस डे, टेक केयर, थैंक यू।